हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निष्कर्ष क्लासेज। निष्कर्ष क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विपिन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के पीएच मान के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट या अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो सिरके का पीएच मान होता है 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है। तो बेकिंग सोडे का पीएच मान होता है 8.5। तो स्टूडेंट्स, अगले पेज पर चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अम्ल होता है वो 0 से 7 के बीच में, जो क्षार होता है वो 7 से 14 के बीच में, और जो उदासीन होता है वो 7, उसकी पीएच 7 होती है। जो अम्ल होता है उसकी पीएच 0 से 7 होती है, क्योंकि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षारीय पदार्थ है उनकी पीएच 7 से 14 के बीच में होती है और क्षार स्वाद में खट्टे होते हैं। उसी तरह जो उदासीन है उनकी पीएच 7 होती है, ये स्वाद में स्वादहीन होते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय का पीएच मान कितना होता है। तो स्टूडेंट्स, चाय का पीएच मान होता है 5.5। अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल से हम क्या क्या पता कर सकते हैं। तो पीएच स्केल से हम किसी पदार्थ की अम्लीयता का पता कर सकते हैं, उसकी क्षारीयता का पता कर सकते हैं और उसकी उदासीनता का पता कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है। तो बड़ी आंत का पीएच मान होता है 5.4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है। तो छोटी आंत का पीएच मान होता है 7.4। बड़ी आंत की पीएच मान होता है 5.4 और छोटी आंत का पीएच मान होता है 7.4। ये हमें अलग अलग ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पनीर का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, पनीर का पीएच मान होता है 5.9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है। क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। अभी हमने पीछे बात की कि जो क्षारीय होता है उसका 7 से 14 के बीच में पीएच मान होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 के बीच में। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, दूध का पीएच मान होता है 6.4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन घोल का पीएच मान होता है 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो पीएच मीटर की रेंज 0 से 14 तक होती है। 0 से 14 तक कैसे होती है, इसको हम देख लेते हैं कि 0 से 7 तक होती है अम्लीय, और 7 से 14 तक होती है क्षारीय, और जो 7 पर होती है वो होती है उदासीन। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है। तो पीएच का पूर्ण रूप पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कॉफ़ी का पीएच मान क्या होता है। तो कॉफ़ी का पीएच मान होता है स्टूडेंट्स 5।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। उसके बाद में है नमक का पीएच मान कितना होता है। नमक का पीएच मान 7। सॉरी स्टूडेंट्स, ये गलती से प्रिंट होगा, यहाँ पर 7.5 होगा, क्योंकि नमक स्वाद में कड़वा आता है और कड़वा क्षार होता है और उसकी पीएच 7 से 14 के बीच में होती है। ठीक है। उसके बाद में टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सामान्य वर्षा का पीएच मान क्या होता है। तो सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से 6। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारे 25 क्वेश्चन की बात। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।